हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि राखी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसके इग्नोरेंस से और कहती है ठीक है यार, तुमने मेरे को आज तक इग्नोर किया, आज तुमने मुझे इग्नोर किया ना अश्वनी, अब मैं तुमको बताऊंगी कि इग्नोर कैसे करते हैं। वेट एंड वॉच मैडम, अब देखना अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो लेटी रहती है और करवट बदलती रहती है और सुबह हो जाती है तो वो फ्रेश होने चली जाती है और उधर अश्वनी आराम से सो रही होती है। तो अश्वनी की मॉम रूम में जाती हैं और कहती हैं अश्वनी उठो उठो अश्वनी, कब तक सोना है आपको? उठो उठो बेटा, जल्दी उठो, बहुत टाइम हो गया है। इतने देर तक सोने का क्या मतलब है? रात भर जगी थी क्या? आंटी, आपकी बेटी तो 2 रातों से 3 रातों से सोई नहीं है, रात भर जगने का क्या मतलब है ना। तो वो उठ ही नहीं रही होती तो आंटी उसको बहुत देर तक कहती रहती है उठो, क्या बात है? हाँ, आज फंक्शन है और तुम अभी तक सो रही हो, हद नहीं हो गई है बिल्कुल। चलो उठो, जल्दी उठ जाओ। तो अश्विनी कहते मॉम थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज़। तो वो बोलती हैं कि को, कोई नहीं सोना, बहुत हो गया अब सोना, उठो, सब मेहमान भी आने लगे हैं और तुम्हें जो है थोड़ा जल्दी पहुंचना है हॉल में, तो समझ आ रहा है ना, उठो अब, जल्दी उठो, बहुत देर हो गई अब, सोते सोते उठ जाओ फटाफट। तो शनि बोलती है कि क्यों, मुझे क्यों जल्दी जाना है, सोने दो ना मॉम, नींद आ रही है। तो उसकी मॉम बोलती है कि उठ रही हो या मैं तुम्हें अभी बताऊं, उठो जल्दी। तो शनि बोलती है लेकिन मुझे जल्दी क्यों जाना है हॉल, सबके साथ चली जाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती है भाई के साथ जल्दी जाना है, समझ में आया? तो कहती है कि हाँ क्यों जाना है, लेकिन वही तो पूछ रही हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है वो भाई के साथ तुम्हें वहाँ पर कुछ तैयारी करानी है तो इसलिए तुम्हें जाना है, तो जल्दी चली जाओ, उठ जाओ फटाफट, फ्रेश हो जाओ। तो शनि बोलते ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर चली जाऊंगी। अभी मॉम थोड़ी देर और सो लूँ प्लीज़, मॉम प्लीज़ थोड़ी देर सोने दीजिए। तो उसकी मॉम बोलते हैं तुम ऐसे नहीं उठोगी ना, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें जब तक मार नहीं पड़ेगी ना तुम उठने वाली नहीं हो, इतना तो मुझे पता चल गया तुम्हारा। तो तुम्हें मैं अभी रुको, अभी तुम्हें सुधारती हूँ। तो ऐसे बोलते हैं और वहाँ से एक कोई सामान उठाते हैं उसे मारने के लिए। तो अश्विनी कहती है नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ ना, पहले कुछ खा पी लूँ तभी जाऊँ ना, या ऐसे ही निकल जाऊँ फटाफट? तो उसके मॉम बोलती हैं कि चलो कुछ खा पी लो फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो लेकिन। तो अश्विनी बोलती है ठीक है मॉम, बस मैं अभी रेडी होके आती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, चली जाऊँगी मैं जल्दी। तो वो रेडी होती है और ब्रेकफास्ट करती है, बहुत आराम आराम से, बिल्कुल टाइम ले ले के वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो कहती है कि यार घर पर इतने सारे मेहमान आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, जिनको मैंने देखा नहीं वो भी मुझे दिख रहे हैं, नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, अजीब अजीब से भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें जिन्हें ढूंढ रही है वो क्यों नहीं नज़र आ रही, वो कहाँ रह गई? वैसे तो रोज़ सुबह जल्दी आ जाती है घर पे, लेकिन आज देखो, आज दिख ही नहीं रही है, कहाँ गई है लड़की? यार बुलाओ ना इसको, देखने का मन कर रहा है, कोई तो बुला दो, बहुत मन कर रहा है उसको देखने का। यार ये क्या हो रहा है मुझे, और क्यों हो रहा है? मेरा उसे देखने का क्यों मन कर रहा है इतना? मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ? यारो कोई तो बता दो, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? तो ऐसे बोल रही होती है
और एक बार फिर उसकी निगाहें राखी को ढूंढने लग जाती हैं। उसकी निगाहों में सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि उसको राखी का दीदार हो जाए और उसके दिल को थोड़ा करार हो जाए। लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि राखी तो वहाँ पहुँची ही नहीं होती है। तो उसको क्या दीदार होगा और क्या करार आएगा। हाँ, अश्वनी की नज़रें सिर्फ उसको ढूंढ रही होती हैं और वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती, कहीं भी नहीं। और वहाँ इतने सारे मेहमान होते हैं तो वो सबको देख रही होती है। कहती है इन लोगों को कोई काम नहीं है ना, उठ उठ के चले आते हैं। मन में ऐसे बोलती है और कहती है यार मैं ये क्या बोल रही हूँ, फंक्शन में ही आए हैं ना, कौन सा बेवजह आए हैं। यार ये राखी ना मेरे दिमाग पे चढ़ गई है और पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। ये लड़की कैसे चलेगा ऐसे, लड़की क्यों नहीं आ रही, कहाँ रह गई आज। हे भगवान, एक बार दीदार करा दो मेरे महबूब का। तो ऐसे जब उसके मुंह से महबूब निकलता है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या बोला मैंने, महबूब? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे बोल सकती हूँ मैं जी, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या बोला है मैंने अभी अभी। तो ऐसे बोलती है और कहती है नहीं, ये कुछ मस्ती मस्ती में निकल गया शायद मेरे मुंह से, ऐसा कुछ नहीं है, वो मस्ती मस्ती में ही हो गया शायद। तो ये कह के और अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ जो मेहमान आए होते हैं वो एक एक करके अश्वनी से बात करने लगते हैं, उसको हाय हेलो बोलने लगते हैं। तो अश्वनी भी बहुत बेरुखी से सबके साथ हाय हेलो करती है, सबके बातों का जवाब दे रही होती है। लेकिन उसकी नज़रें तो सिर्फ राखी को तलाश रही होती हैं। उतनी भीड़ में भी वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके साथ नहीं होती है, शायद इस वजह से। तभी वहाँ उसके भाई आते हैं और कहते हैं चलो लेट हो रहा है। तो कहती है कि जी भाई चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। और वो झूठ मूठी किसी काम में लग जाती है और वो उन कामों को करके अपना टाइम पास करने लगती है कि किसी तरह से राखी का उसको दीदार हो जाए, वो एक बार बस उसे देख ले। और कभी कोई काम कर रही होती है, कभी कोई काम कर रही होती है और कभी कोई काम कर रही होती है। उसके भाई बार बार बोलते हैं चलो ना लेट हो रहा है। तो कहती बस 1 मिनट भाई 1 मिनट बस ये काम कर लूँ, नहीं तो ना ये काम रह गया ना तो मॉम चिल्लाएंगी, और ये काम रह गया तो मॉम चिल्लाएंगी। तो ऐसे ऐसे करने लगती है और टाइम पास करने लगती है। लेकिन राखी तो वहाँ आ ही नहीं रही होती। तो फिर उसके भाई बोलते हैं बहुत लेट हो रहा है अश्वनी, चलो जल्दी से, बहुत टाइम हो चुका है। और अश्वनी का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन अश्वनी का दिल तो बिल्कुल नहीं होता कि वो वहाँ से जाए। उसकी नज़रें फिर से राखी को ढूंढने लगती हैं और उसका दिल करता है कि वो उससे बिना मिले ना जाए। वो घड़ियाँ, वो लम्हा, वो वक्त सब वहीं ठहर जाए। लेकिन अश्वनी को मजबूरी में अपने भाई के साथ वहाँ से जाना पड़ता है और वो बिना मन के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वो हॉल पहुँच जाते हैं और जिस काम से आए होते हैं वो काम करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ का सारा काम फिनिश हो जाता है। फिर कुछ देर में वहाँ अश्वनी के फ्रेंड्स का ग्रुप आ जाता है और वो उनसे मिलती है। तो सब लोग उससे बोलते हैं हाय अश्वनी कैसी हो तुम। तो अश्वनी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। तो वो लोग बोलते हैं और क्या, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती, अपने में ही मगन रहती हो, अपने बारे में ही सोचती रहती हो, अपनी दुनिया में ही घूम रहती हो, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है, तुम हो कहाँ। तो शनि बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, बस शादी है ना घर में तो इसी वजह से थोड़ी सी बिजी चल रही थी, और कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊँ,
ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो ये बोलते बोलते अश्वनी की नज़र हॉल के मेन एंट्रेंस पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी नज़रें मेन एंट्रेंस पे पहुंचती हैं तो उसकी निगाह वहीं टिकी रह जाती है, वो और कहीं देख ही नहीं रही होती। तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात रुक गई हो, पूरी दुनिया ठहर गई हो, सब कुछ चलना बंद हो गया हो। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बकबकाहट, वहाँ चल रहे लोगों का शोर, बच्चों की किलकारियाँ, दिल की छटपटाहट, और मन में कौंधते हजारों सवाल। सब पे ऐसा लगता है मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। सारे जज्बात, सारे एहसास एक मिनट के लिए खामोश हो जाते हैं। पूरी दुनिया ऐसा लगता है नम हो गई है, बिल्कुल शांत। इतने शोर में एक तन्हाई का अलग सा एहसास, जो एहसास अच्छा लग रहा होता है। सबके पास होते हुए भी ऐसा लगता है मैं अकेली खड़ी हूँ, क्योंकि सामने से राखी आ रही होती है। तो अश्वनी जब ये देखती है कि यार राखी आ रही है, तो उसकी निगाहें वहीं टिक जाती हैं। राखी बेहद खूबसूरत लग रही होती है उस टाइम पे, और अश्वनी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राखी पे टिक जाती हैं। उसे आसपास का कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लग रहा होता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई है। येलो ड्रेस में राखी बेहद खूबसूरत लग रही होती है। और स्टार्टिंग में तो मैंने आपको पहले ही बताया होता है कि राखी एक हुस्न की मल्लिका होती है। तो उसके हुस्न पे आज 4 चांद लगे हुए होते हैं। येलो ड्रेस उस पे सोने पे सुहागा कर रही होती है, वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। और अश्वनी सिर्फ उसे देखती रह जाती है, उसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो वो ऐसे ही उसे देखते देखते उसके पास जाती है, बिल्कुल वहाँ से चलते चलते उसके पास चली जाती है और कहती है मदहोशी में गुम कि राखी क्या सोचेगी, राखी क्या फील करेगी इन सब से अनजान, कि आसपास भी सब लोग हैं। इन सब से अनजान वो सिर्फ राखी की तरफ देखती है और कहती है यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बेहद खूबसूरत लग रही हो। और अपना हाथ ऐसे उसके आगे बढ़ा देती है, तो राखी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और अश्वनी फिर से उसकी आंखों में खो जाती है, उसकी खूबसूरती में खो जाती है बिल्कुल। तो राखी बोलती है हेलो, कहाँ गुम हो। तो राखी को अश्वनी कोई जवाब नहीं दे रही होती, तो राखी उसे हिलाती है, कहती है तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गुम हो, क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों खड़ी हो। तो अश्वनी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और ये कह के वो उसे अपने फ्रेंड्स के पास ले आती है, तो अपने फ्रेंड से इंट्रोडक्शन कराती है उसका, और सब लोग आपस में हाय हेलो करते हैं। और थोड़ी देर में राखी भी सबसे घुल मिल जाती है और सबसे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है सबके साथ। तो वो सबसे बातें करने लगती है और मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ अश्वनी की नज़रें, सॉरी दोस्तों आज स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही घुस गई हूँ। तो अश्वनी की नज़रें राखी को ढूंढ रही होती हैं। अश्वनी सॉरी, तुम्हारी जगह मैंने राखी के साथ खुद को इमेजिन कर लिया, सॉरी। अश्वनी की नज़रें राखी को ढूंढ रही होती हैं, मतलब घूर रही होती हैं। ओफो क्या बोले जा रही हूँ, मतलब उसे देख रही होती हैं, उसे तराश रही होती हैं, उसकी खूबसूरती को, और हटती नहीं है। अब मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, अच्छे अच्छे के होश गवा बैठे, तो अश्वनी क्या चीज़ है। तो ऐसे ही उसे देखती रहती है, देखती रहती है।
तभी जो है राखी की नज़र अश्वनी पे फिर से पड़ती है, तो कहती है फिर खो गई तुम। तो अश्वनी कहती है नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं खोई मैं, यहीं हूँ मैं। तभी उसके पीछे से फ्रेंड आ जाती है, एक लड़की आती है और ऐसे मतलब उसकी फ्रेंड ही होती है, तो वो उसके पीछे से आके और उसके गले में ऐसे बाहें डाल देती है और कहती है कितने दिनों बाद मिले अश्वनी। तो अश्वनी ऐसे पीछे मुड़ती है और उसको सामने लेके आती है अपने, कहती है यार तू, यार यार कितने टाइम बाद मिले ना, आई मिस यू यार, बहुत याद आई मुझे तेरी। तो कहती है यार मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा याद आई। तो ये कह के वो उसे ज़ोर से हक करती है और दोनों बहुत टाइटली हक करते हैं एक दूसरे से। और ये देख के तो राखी का तो ऐसा लगता है जैसे मानो 3-4 बोतल खून जल गया हो। उसको बहुत गुस्सा आता है ये देख के कि अश्वनी ने किसी और को इतना टाइटली हक कर रखा होता है। चलो, मोहब्बत के रस्म की पहली शुरुआत हो गई। तिलक के साथ साथ जलन, जेलसी दिल में घर कर रही है। मुबारक हो राखी जी, आपको मोहब्बत का पहला एहसास हो गया। खैर, जो उसे जलन होती है तो वो ऐसे मुंह बना के खड़ी होती है और मन में सोच रही होती है देखना कितना टाइटली हक किया है, मुझे तो कभी नहीं ऐसे हक किया इन्होंने। और फिर कहते हैं यार मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, और वो उस ख्याल को बिल्कुल झटक देती है। तभी जो है शोनी फिर से अपनी फ्रेंड को हक करती है और कहती है यार हाय कितने टाइम बाद देख रही हूँ ना तुझे, मतलब ऐसा लग रहा है दिल तो था लेकिन धड़कन नहीं थी, अब तू मिल गई ना तो दिल भी मिल गया और धड़कन भी, दोनों चलेंगे साथ में। तो जब ये राखी सुनती है तो राखी को तो और गुस्सा आ जाता है और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तब ये शनि की नज़र जो है राखी पे पड़ती है और देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से तमतमाया हुआ होता है। तो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी गुस्से में लग रही हो। तो राखी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती नहीं कोई बात तो है। कहती कहा ना कुछ नहीं हुआ। तो अश्विनी बोलती तू इतना चिल्ला क्यों रही हो, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें। तो राखी फिर उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती हुआ, कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो अश्विनी एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे और राखी भी गुस्से में खड़ी होती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये जलन क्या इन दोनों को एहसास कराएगी इनकी मोहब्बत का, या कहानी कुछ और रुख ले लेगी, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।